पहला सफ़ा उर्दू तर्जुमा। एक, आज मेरी दोपहर के खाने पर जनूबी व वस्ती एशिया के लिए अमरीकी माविन वजीर खारजा डोनाल्ड लो से मुलाकात हुई। उनके साथ नायब माविन वजीर खारजा ली स्वेगुरी भी थे। डीसी ईम, डीआई और कौंसलर कासिम भी मेरे साथ शामिल हुए। दो, गुफ्तगू के आगाज में डून ने यूक्रेन बहरान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ और यूरोप में लोग काफ़ी परेशान हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन के मामले में इतना जारहाना गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ क्यों अख्तियार कर रहा है। अगर ऐसा मौक़िफ़ मुमकिन भी है, हमें ये मौक़िफ़ गैर जानिबदार नज़र नहीं आता। उन्होंने बताया कि NEC के साथ अपनी बातचीत में ये बात काफ़ी वाज़ेह महसूस होती है कि ये वज़ीर आज़म की पॉलिसी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके ख़्याल में ये इस्लामाबाद में जारी सियासी सूरत-हाल से जुड़ा हुआ है और वज़ीर आज़म को एक अवामी तासर देना ज़रूरी महसूस हो रहा है। मैंने जवाब दिया कि ये सूरत-हाल का दरस्त तजज़िया नहीं, क्योंकि यूक्रेन के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुख्तलिफ उदारों के दरमियान तफ़सीली मुशावरत का नतीजा था। पाकिस्तान ने कभी अवामी सतह पर सफारतकारी करने का रास्ता अख्तियार नहीं किया। वज़ीर आज़म के सियासी जलसे में दिए गए बयानात इस्लामाबाद में यूरोपीय सफ़ीरों के अवामी ख़त के रद्द-अमल में थे, जो सफारती आदाब और प्रोटोकॉल के खिलाफ था। पाकिस्तान या अमेरिका में कोई भी सियासी रहनुमा ऐसी सूरत-हाल में अवामी जवाब देने पर मजबूर होता। तीन, मैंने डून से पूछा कि क्या अमेरिका के सख्त रद्द-अमल की वजह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान का वोटिंग से गैर हाजिर रहना था। उन्होंने वाज़ेह तौर पर नफ़ी में जवाब दिया और कहा कि असल वजह वज़ीर आज़म का मास्को का दौरा था। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ मुआफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस का दौरा वज़ीर आज़म का ज़ाती फैसला समझा जा रहा है। बसूरत दीगर आगे चलकर मुश्किलात होंगी। फिर वह रखे और कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता कि यूरोप उसे किस तरह देखेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका रद्द-अमल भी कुछ ऐसा ही होगा। उन्होंने मज़ीद कहा, सच ये है कि वज़ीर आज़म की तन्हाई अमेरिका और यूरोप दोनों की तरफ से बहुत बढ़ जाएगी। डून ने मज़ीद तबसरा किया कि ऐसा लगता है वज़ीर आज़म का मास्को का दौरा बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान तय किया गया था और पहले सदर पुतिन से मुलाकात की कोशिश की गई, जो कामयाब न हुई। फिर मास्को जाने का मंसूबा बनाया गया। चार, मैंने डून से कहा कि यह तासर मुकम्मल तौर पर गलत और गमराहकुन है। मास्को का दौरा कई बरसों से ज़ेर गौर था और एक बाकायदा उदारा जाती अमल का नतीजा था। मैंने जोर दिया कि जब वज़ीर आज़म मास्को जा रहे थे, इस वक्त रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई शुरू नहीं हुई थी और पुरअमन हल की उम्मीद मौजूद थी। दूसरा सफ़ा उर्दू तर्जुमा। मैंने मज़ीद निशानदेही की कि इसी दौरान यूरोपीय ममालिक के रहनुमा भी मास्को जा रहे थे। डून ने मुदाखलत करते हुए कहा कि वो दौरे खास तौर पर यूक्रेन तनाज़ा के हल के लिए थे, जबकि वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा इक़्तिसादी मकासद के लिए था। मैंने उनकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई कि वज़ीर आज़म ने मास्को में मौजूदगी के दौरान सूरत-हाल पर अफसोस का इज़हार किया था और उम्मीद ज़ाहिर की थी कि सफारतकारी कामयाब होगी। मैंने जोर दिया कि वज़ीर आज़म का दौरा मुकम्मल तौर पर दो तरफ़ा ताल्लुकात के तनाज़ुर में था और उसे रूस के यूक्रेन के खिलाफ इक़दाम की हमायत या मुखालफत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मैंने कहा कि यूक्रेन बहरान पर हमारा मौक़िफ़ उस ख्वाहिश पर मबनी है कि तमाम फ़रीक़ों के साथ राब्ते के दरवाजे खुले रखे जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा और हमारे तर्जुमान के बाद के बयानात में ये बात वाज़ेह की गई, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर ताकत के इस्तेमाल या धमकी से इज्तिनाब, रियासतों की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत और तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूलों से हमारी वाबस्तगी का इयादा भी किया गया। पाँच, मैंने डून को बताया कि पाकिस्तान उस बात पर भी फ़िक्रमंद है कि यूक्रेन बहरान अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में क्या असरात मरतब करेगा। हम इस तनाज़ा के तवील मुद्दती असरात की बहुत भारी कीमत अदा कर चुके हैं। हमारी तरजीह अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम थी, जिसके लिए रूस समेत तमाम बड़ी ताकतों के साथ ताउन और हम आहंगी ज़रूरी थी। इस नुक़्ता नज़र से भी राबिते के ज़राया खुले रखना नागज़ीर था और यही उन्सुर यूक्रेन बहरान पर हमारे मौक़िफ़ को भी मुतासिर कर रहा था। जब मैंने बीजिंग में होने वाले एक्सटेंड डांड ट्राइका इजलास का जिक्र किया तो डून ने जवाब दिया कि वाशिंगटन में अब भी इस बात पर गौर जारी है कि अमेरिका को इस इजलास या अंतालिया में अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की तवज्जो सिर्फ रूस के साथ यूक्रेन के मसले पर बात करने पर मरकूज है। मैंने जवाब दिया कि यही वो चीज़ है जिसका हमें खदशा था। हम नहीं चाहते थे कि यूक्रेन बहरान अफगानिस्तान से तवज्जो हटा दे। डून ने उस पर कोई तबसरा नहीं किया। छह, मैंने डून से कहा कि जैसे वो खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी हमारा नुक़्ता नज़र वाज़ेह अंदाज में पेश करूंगा। मैंने कहा कि गुज़श्ता एक साल के दौरान हमें मुसलसल ये महसूस हुआ कि अमरीकी क़ियादत हमारी क़ियादत से राबिते में हचकचाहट दिखा रही है। इस रवैये ने पाकिस्तान में ये तासर पैदा किया कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, बल्कि हमें मामूली समझा जा रहा है। ये एहसास भी मौजूद था कि अमेरिका हर अहम मामले में पाकिस्तान की हमायत चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अहम मामलात खुसूसन कश्मीर पर वो इसी तरह ताउन नहीं करता। मैंने कहा कि इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए एली सतह पर राबिते बहुत ज़रूरी हैं। मैंने ये भी कहा कि अगर यूक्रेन के मामले पर हमारा मौक़िफ़ अमेरिका के लिए इतना अहम था, तो फिर मास्को के दौरे से पहले एली क़ियादत की सतह पर हमसे राब्ता क्यों नहीं किया गया। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग भी मुतवक्का थी। पाकिस्तान मुसलसल एली सतह के राबितों को अहम समझता है, इसीलिए वज़ीर ख़ारिजा ने सेक्रेटरी ब्लिंकन से बराह रास्त बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की ताकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया जा सके। ताहम यह राब्ता अभी तक नहीं हो सका। डून ने जवाब दिया कि वाशिंगटन में ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी हलचल के बायस इस वक्त ऐसा राब्ता मुनासिब नहीं और बेहतर है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत-हाल मुस्तहकम होने तक इंतजार किया जाए। तीसरा सफ़ा उर्दू तर्जुमा। मैंने दोबारा वाज़ेह किया कि यूक्रेन जैसे पेचीदा बहरान में ममालिक को फ़रीक चलने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और सियासी क़ियादत की सतह पर फ़आल राबितों की ज़रूरत पर जोर दिया। डून ने जवाब दिया,
आपने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है और मैं उसे अपनी क़ियादत तक पहुँचाऊँगा। मैंने डून से यह भी कहा कि हमने यूक्रेन के मामले पर भारत के मौक़िफ़ के दिफ़ा में उनके बयानात देखे, जो हालिया अमरीकी सीनेट ज़ेली कमेटी की अमरीका-भारत ताल्लुकात से मुताल्लिक़ समाअत में सामने आए थे। मैंने कहा कि इससे ये तासर मिला कि अमरीका भारत और पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ पैमाने इस्तेमाल कर रहा है। मैंने निशानदही की कि समाअत के दौरान अमरीकी कानून साजों के भारत के अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसल और जनरल असम्बली में गैर जानिबदार रहने पर जज्बात वाज़ेह थे। मेरी राय में समाअत से यह ज़ाहिर हुआ कि अमरीका को भारत से पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा तौक़ात वाबस्ता हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ज़्यादा तशवीश ज़ाहिर की जा रही है। डून ने बुराह रास्त जवाब देने से गरीज़ किया और कहा कि वाशिंगटन अमरीका भारत ताल्लुकात को ज़्यादातर चीन के तनाज़ुर में देखता है। उन्होंने मज़ीद कहा, मेरा ख्याल है कि यूक्रेन से भारतीय तलबा के निकलने के बाद हम भारत की पॉलिसी में तब्दीली देखेंगे। मैंने उम्मीद ज़ाहिर की कि वज़ीर-ए-आज़म के रूस के दौरे का मसला हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुतासिर नहीं करेगा। डून ने जवाब दिया, मैं कहूँगा कि हमारे नुक्तश नज़र से उसने पहले ही ताल्लुकात में दरार पैदा कर दी है। चंद दिन इंतज़ार करते हैं, शायद सियासी सूरत-हाल बदल जाए, फिर उस मामले पर इख्तिलाफ बाकी नहीं रहेगा और ये दरार जल्द ख़त्म हो जाएगी। वरना हमें उस मसले का बुराह रासत सामना करना होगा और फैसला करना होगा कि उसे कैसे संभालना है। हमने अफ़गानिस्तान और दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुताल्लिक़ दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के उस हिस्से की अलहदा रिपोर्ट इरसाल की जाएगी। तबस्सुरा डून व्हाइट हाउस की मंजूरी के बगैर इतना सख्त सफारती पैगाम नहीं दे सकते थे, जिसका उन्होंने बार-बार हवाला दिया। वाज़ेह तौर पर डॉन ने पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी अमल पर बात की। हमें उस मामले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िम-ए-आमूर को मुनासिब सफारती एहतिजाज रिकॉर्ड करवाने पर गौर करना चाहिए।